आइए हम आज की स्टडी शुरू करते हैं और हम आज देखेंगे प्रभु यीशु के जीवन की 35वीं घटना। प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रभु जी, जब हम आपके वचन में देखते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमको सिखाने वाले हों, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से हमें बचाइए प्रभु, कि हम आपके वचन की ओर अपना मन लगा सकें और प्रभु आपके वचन से सीख सकें वो बातें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, और सब बातों के जरिए हम आपके बेटे के स्वरूप में ढलते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह का जैसा जीवन और उनका आचरण जैसा था वैसे हम भी बनते जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। तो आज हम देखेंगे 35वीं घटना। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कफरनहूम में एक लकवे के रोगी को चंगा किया। ये कैपर्नियम यहाँ पे है, जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के नाजरत से कैपर्नियम में जाके रहना शुरू किया था। और हमने देखा था कल कि पतरस और उसका भाई एंड्रू और जेम्स और जॉन, यूहन्ना और याकूब, ये दोनों भी कैपर्नियम के ही आसपास के मछुआरे थे, कैपर्नियम के तट पे ही रहने वाले थे शायद। तो वहीं की ये घटना है कि यीशु ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया। ये वो घटना है जहां पे जो ये लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, इसके 4 दोस्त इसे छत से नीचे लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बीच में, और वो चंगा होता है। तो इसको आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मती, मार्कुस और लूका तीनों में दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मती 9:2 से। मती 9:2। और कई लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर जो उसके पास लाए, और इस वचन के ऊपर प्रचार भी यही होता है कि वो लकवे का मारा हुआ व्यक्ति जो था वो अपने 4 दोस्तों के विश्वास से चंगा हुआ था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उसके दोस्तों का उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, मतलब आसान क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि चल, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मरे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। देखिए, जब भी जेन्युइन काम होगा तो वहां पे लोगों का रिएक्शन उस जेन्युइन काम को बता देता है। आज के दिन जो चंगाइयों की सभाएं होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि 10 लड़के शर्ट और पैंट में, सफेद शर्ट और काली पैंट, और 10 लड़कियां सफेद रंग का सूट और उन्होंने लाल रंग की चुनरी ले रखी होगी, उनको स्टेज पे पीछे खड़ा रखते हैं। फिर साथ में म्यूजिक की पूरी तैयारी होती है। उनको म्यूजिक वालों को ट्रेनिंग दी हुई होती है कि इस समय पे आप जोर जोर से म्यूजिक बजाओगे, और वो लड़के और लड़की नाचना कूदना शुरू कर देते हैं। स्टेज पे किसी एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, और जब उसकी चंगाई होती है तो ये लोग नाचने कूदने लगते हैं। बहुत, इसको ड्रामेटिक कहते हैं। एक जैसे पिक्चर चल रही हो ना, जैसे एक शो बनाया जा रहा है, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। हम जो भी मसीह लोग इन लोगों के विरोध में बोलते हैं, जो इस तरह की सभाएं करते हैं, हमें गलत समझा जाता है यह सोच के कि ये लोग चंगाई पे विश्वास नहीं करते या चमत्कारों पे विश्वास नहीं करते। देखिए, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं उन सब बातों पे जो वचन में दी गई, लेकिन शैतान का काम जो है ना, वो ये है कि परमेश्वर की बनाई हुई जो अच्छी चीजें हैं उनको कॉपी करना, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना। जैसे चाइना की चीजें आती है ना, कोई भी ओरिजिनल चीज हो, जैसे आईफोन है ओरिजिनल, अमेरिका का डिजाइन है, बनता चाहे चाइना में है लेकिन अमेरिका का डिजाइन है। आईफोन की चीप कॉपी अवेलेबल है। वैसे ही शैतान जो है वो परमेश्वर की हर अच्छी बनाई हुई वस्तु को
वो डुप्लीकेट करना चाहता है और उसको चीप बनाना चाहता है, मतलब उसको तुच्छ बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। उसका एक तरह से मजाक भी उड़ाता है, गंभीर बातों को हल्का बना देता है और इसके जरिए लोगों को डिसेंसिटाइज कर देता है कि लोग सच्चाई और झूठ इन दोनों के बीच का फर्क भूल जाएं। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं कि कुछ प्रचारक ये चंगाई की सभाएं ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें मजाक बनाते हैं परमेश्वर का, उसके गंभीर वचनों का, पवित्र आत्मा का, तो हमें ये लगता है जिन्होंने वचन पढ़ा है कि हम उसके विरोध में बोले। अब आपने यहाँ पे देखा कि इस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया। यहाँ पे क्या नाचना गाना, ना कूदना था, ना कुछ था। वचन 8 में देखिए लोगों का कैसा रिएक्शन था। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिससे मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। परमेश्वर की महिमा आप गा के भी कर सकते हैं, नाच के भी कर सकते हैं, ताली बजा के भी कर सकते हैं, लेकिन यह उस तरह से नहीं है जैसे नेताओं की सभा में कोई एक व्यक्ति ताली बजाता है तो सब ताली बजाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो था कि कोई रिपोर्टर किसी से बात कर रहा है और वहां एक व्यक्ति वो चूना और गुटखा जो खाते हैं हाथ पे यूं मसल के, खैनी खैनी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, वो ताली, मतलब वो गुटके में को साफ कर रहा था और सारे लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। तो इस तरह का भ्रम फैला के लोगों से वर्शिप करानी, उसके हम विरोध में। पवित्र आत्मा जब भी आता है वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है, उनका ओहदा पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर जैसा ही है। तो वो लोगों को ऐसा नहीं है कि उन लोगों का कंट्रोल उनसे छीन लेते हैं, उनकी समझ बुद्धि उनसे छीन लेते हैं और लोग जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है वो लोग ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कि उनका अपने आप पर से कंट्रोल छिन गया है। ऐसा नहीं है, वचन में कहाँ है ऐसा, आप बताइए। तो इसलिए जब वो लोग मजाक उड़ाते हैं पवित्र आत्मा का, हमें पता लगता है कि ये नकली है, ये मजाक है और इसलिए हम उसके विरोध में बोलते हैं। खैर, उनके बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है, पर बस मैं आपसे सबसे सिंपली जो मैं आपको कह सकता हूँ बात वो यही है, वचन पढ़िए। आप खुद जितना वचन पढ़ेंगे उतना आपको सही गलत की पहचान आ जाएगी। वचन में बैठ के पूरा पूरा वचन, नया नियम पूरा पूरा पढ़िए, जितनी बार आपसे हो सके पढ़िए। और ये मेरा वादा है कि वचन इतना डायनामिक और इतना वर्सेटाइल है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको परमेश्वर कोई नई बात उसमें से सिखाएंगे। ठीक है, ये जो कहानी है, अब यहाँ पे जो मती ने ये जो कहानी दी है, इसमें आपने ध्यान किया उसने वो ऊपर से नीचे लाने वाली बात नहीं बताई। वो हम देखते हैं कौन से सुसमाचार में। मार्कुस में देखते हैं 2:1-12। मार्क 2:1-12। ठीक है, कई दिन के बाद यीशु फिर कैफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, अब ये वो डिटेल है जो मती ने नहीं बताई थी, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वो लकवे का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, ये बात सेम है, उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जो शास्त्री और फरीसी थे इनको बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है, तो ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। ठीक है, अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, ये तो परमेश्वर निंदा है, ब्लास्फेमी जिसे बोलते हैं, और इसकी बहुत गंभीर सजा थी पुराने नियम में। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा करता है, ये सेम हमने मती में भी पढ़ा, वही है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। अब यीशु ने यह बात इसलिए भी कही क्योंकि वो पहले भी बहुत लोगों को चंगा कर चुके थे, जो हमने कल देखा।
कुछ चंगाइयां हो चुकी थी, जो राज अधिकारी था उसका पुत्र चंगा हो चुका था, और वचन में लिखा भी है ना, जितने उसके पास लाते थे वो सबको चंगा करता था, और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनमें से दुष्ट आत्मा को निकालता था। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है, तो हमने ये मार्क में से भी देख लिया। थोड़ा सा लूक पे भी नजर मार लेते हैं। लूक 5:17, 5 से। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश कर रहा था। फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु के सामर्थ्य उसके साथ थी। देखिए, अब यहाँ पे लूक क्योंकि डिटेल में लिखता है, तो उसने फरीसी और व्यवस्थापक दिया है। गलील और यहूदिया और यरूशलेम कहाँ से आए थे वो ये भी बताया है। लूक ज्यादातर जो घटनाएं हैं ना, उनको सबसे ज्यादा डिटेल प्रस्तुत करता है। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत यीशु के बीच में उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। सेम। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? ये भी सेम है। प्रभु यीशु मसीह ने सेम बात कही कि अपने मन में ऐसा क्यों सोचते हो, क्या कहना आसान है, पर यह कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वह तुरंत उठकर उसके सामने से चला गया। ये भी बिल्कुल सेम है। वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी। सेम जैसा मती और मार्कुस ने बोला, बिल्कुल सेम कहा। बस मती ने वो ऊपर से नीचे लटकाया जाना नहीं मेंशन किया था, वो मार्कुस और लूका ने कर दिया। अब हम देखते हैं मती की पुकार। प्रभु यीशु ने मती को जब बुलाया, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि मती रचित सुसमाचार में तो मती अपने आप को मैथ्यू ही बोलता है, मती नाम लिखा है, लेकिन मार्कुस और लूका मती को लीवाई नाम से बोलते हैं। अल्फियस का पुत्र लीवाई यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है कि ये जो चुंगी लेने का वो बना हुआ होता है ना, एक तरह से काउंटर कह सकते हैं, या रूम बना होता है जहां पे चुंगी दी जाती है, उस रूम पे ये बैठा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह आए और उसको कहा कि तू चल मेरे साथ, तो वो चल दिया। मती 9:9 इसको भी एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को, ये मती खुद लिख रहा है, मैथ्यू रचित सुसमाचार है, चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। तो मैथ्यू ने भी जो उसके घर पे खाना हुआ उसका विवरण यहाँ पे दिया है। मार्कुस 2:13 और 14 में हम क्या देखते हैं? वह फिर निकल के झील के किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास आई और वहां उपदेश करने लगा। जाते हुए यीशु ने अल्फईस के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे हुए देखा। अब देखिए, चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था, तो ये लेवी नाम लिखा है, लेकिन ये है मैथ्यू ही। मैथ्यू का दूसरा नाम लेवी भी था, उसको लेवी के नाम से भी जाना जाता था। और उससे कहा, मेरे पीछे चल ले। ठीक है, और वो चल लिए और उसके घर पे भोजन करने बैठा। वहां और चुंगी लेने वाले और पापी लोग भी थे। और शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर वहां पे कहा कि ये तो पापियों के साथ खाना क्यों खाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे एक बहुत अच्छी बात कही कि भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमार को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं।
ठीक है, सेम 5:27-28 लूका में 5:27-28। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पे लूक जो है वो साफ साफ और क्लियर भाषा में लिखता है, और लेवी ने अपने घर में उनके लिए एक बड़ा भोज दिया, और चुंगी लेने वाले और अन्य लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी बड़ी भीड़ थी वहां पे। फरीसी और शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर फुड़फुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तो यीशु ने उत्तर दिया, सेम बात, वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अब यहाँ पे देखिए, आयरनी ये है कि शायद ये सुन के फरीसी और शास्त्री जो थे वो ये सोच रहे होंगे कि हम तो धर्मी हैं और ये चुंगी लेने वाले पापी, लेकिन असल में उन चुंगी लेने वालों से भी बड़े पापी ये फरीसी और शास्त्री थे, जो कि सोचते तो ये थे कि हम धर्मी हैं, लेकिन असल में ये उनसे भी बड़े पापी थे, क्योंकि इनके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं थी, घमंड था बहुत ज्यादा। तो इसीलिए परमेश्वर के पास आने के लिए सबसे पहले जरूरी है नम्र बनना, हम्बल बनना, दीन बनना, घमंड को छोड़ के परमेश्वर के सामने आना और अपने गुनाहों को मान लेना, क्योंकि परमेश्वर तो पहले से ही जानते हैं कि क्या गुनाह है। तो ये मती की बुलाहट थी। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक कहानी है जहां यीशु ने सबत के दिन एक व्यक्ति को चंगा किया, जो कि बेथेस्दा कुंड के पास है, 5:1, यूहन्ना 5:1। ये वो वाली कहानी है जहां पे ये बेथेस्दा का एक कुंड था जिसमें पानी होता था, और इस पानी में हिलाव आता था, हिलाया जाता था, पानी अपने आप हिलने लगता था, और लोग ऐसा मानते थे कि पानी हिलने के बाद जो पहला व्यक्ति कुंड में उतरेगा उसको जो भी परेशानी हो, बीमारी हो, वो चंगा हो जाएगा। तो वहां पे ये काफी साल से बैठा हुआ था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, इसको देखते हैं। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। वहां पे एक व्यक्ति था जो 38 साल 38 ईयर्स से बीमारी में पड़ा हुआ था, और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा कि स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब सोचिए उसकी फ्रस्ट्रेशन कितनी होगी कि वो 38 साल से इस चीज को देख रहा है, और लेकिन फिर भी उसका विश्वास कितना था कि वो 38 साल से ये देखने के बाद भी वहां बैठा है। तो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो वाली बात है यहाँ पे। और उसकी उम्मीद यहाँ पे टूटी नहीं। यीशु ने उससे सीधा कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने पूरा जो एक सिस्टम था चंगाई का, उस पूरे को बाईपास कर दिया। और ये मेरे को याद है इस कहानी को एक बार पढ़ना और ये सोचना कि हम ये सोचते हैं कि मेरी परेशानी का समाधान इस रास्ते से पहले ये होगा, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, तो मेरी आखिर में जाके मेरी परेशानी का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है कि वो उस तरीके को, जैसे गणित की कोई आप प्रश्न सुलझाते हैं तो उसके स्टेप्स लिखने पड़ते हैं ना कि ये आंसर कैसे आया, तो हम सोचते हैं कि ये स्टेप्स करके ये आंसर आएगा, लेकिन यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य है और वो इतने अच्छे परमेश्वर हैं कि वो उन सब चीजों को बाईपास करके हमें सीधे जो भी हमें जरूरत है वो चीज दे सकते हैं। तो इस व्यक्ति के साथ जो 38 साल से बीमार था, यही हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला, वो चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि वह सबत का दिन था। तो पहला तो यीशु मसीह ने वहां पे उसको बोला कि तेरे पाप क्षमा हो गए। इस बात से फरीसी सोचने लगे कि पाप क्षमा करने वाला कौन है। अब सबत के दिन चंगा कर दिया, तो ये भी जो पुराना नियम था, मूसा का नियम,
कि सबत के दिन कोई काम नहीं करेगा, उसका उल्लंघन हो गया है इन लोगों के हिसाब से। इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं थी। मतलब वो खाट उठाने को भी काम समझते थे। और ऐसा भी मैंने सुना है कि इजराइल में टॉयलेट्स ऑटोमेटिकली फ्लश करने का सिस्टम है, कि उनका जो सबत का दिन होता है उस दिन वो भी नहीं करते, बल्कि जो लाइट ऑन ऑफ के स्विच हैं वो भी कुछ उन्होंने इस तरह से बना रखे हैं। अब ये मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, तो अगर ऐसा ना हो तो ये मत बोलिएगा कि ये कैसी बात है, पर ऐसा हो सकता है। लाइट के स्विच, जो लिफ्ट होती है उसके बटन दबाना, ये सब उन्होंने ऑटोमेटिक कर रखा है, जिससे कि सबत की उल्लंघन ना हो। ये आज की बात मैं कर रहा हूँ, इसको आप गूगल करके देखना कि ये सही है या गलत है, और कितने लोग ऐसा मानने वाले हैं ये भी देखना इंटरेस्टिंग है। मुझको लगता है कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होंगे ऐसे जो अभी भी इन चीजों को मानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि सबत के दिन चंगा हो गया। तो इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। अब मंदिर की बात हुई है तो मुझे लगता है ये जेरूशलम में पहुंच गए हैं। तब उन्होंने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर ऐसा पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या इस वचन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाप करने की वजह से विपत्तियां आती हैं? देखिए, पढ़ने से तो ऐसा लगता है, पढ़ने से ये नहीं पता लगता कि वो 38 वर्ष से बीमार किसी पाप की वजह से था, ऐसा नहीं पता लगता। लेकिन यीशु ने यहाँ उसे साफ साफ कहा कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और ये हम वचन में साफ देखते हैं कि जितना आजकल प्रचार पाप न करने के विषय में होता है, उससे कहीं ज्यादा प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया, मन फिराओ, पापों से तौबा करो। और रिपेंटेंस, जो कि जिसको यू टर्न मारना बोलते हैं, कि आप एक दिशा में जा रहे हो और वहां से आपने अपनी दिशा वापस घूम गए आप, तो उसको रिपेंटेंस बोलते हैं, मन फिराना उसे बोलते हैं। यीशु ने इसके बारे में बहुत बात करी है। पौलुस ने अनुग्रह के विषय में बहुत कुछ बोला, जैसे रोमियो की पुस्तक है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, और उसमें पौलुस ने बहुत अच्छी डॉक्ट्रिन्स दी हैं। लेकिन रिपेंटेंस का जिक्र पौलुस ने जो अपनी पत्री रोमियो के नाम लिखी उसमें नहीं किया है। लेकिन यीशु मसीह ने जब भी बात करी, उन्होंने रिपेंटेंस की और पाप ना करने की बात हमेशा करी है। गो एंड सिन नो मोर, जाओ और दोबारा पाप ना करो, ये कई बार यीशु ने बोला है अलग अलग व्यक्तियों से। जब हम स्टडी करते रहेंगे तो इसको भी देखेंगे। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वे ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, जहां, क्योंकि एक यहाँ पे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस वचन में नहीं है, लेकिन जीसस बोलते हैं कि सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के लिए। तो जिससे हमें पता लगता है कि बाइबल की जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं और जो पुराने नियम थे, जो लॉ था, वो इंसान के लिए था, ना कि इंसान लॉ के लिए। तो जहां पे किसी का भला करने की बात हो या लॉ को मानने की बात हो, वहां किसी का भला करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये खुद यीशु मसीह ने किया। जो स्त्री पकड़ी गई थी व्यभिचार में, उसके टाइम पे भी मूसा के नियम के अनुसार उसे पत्थर मार मार के मार दिया जा सकता था। मूसा का नियम इस बात की इजाजत भी देता था और ये सजा भी बनती थी उसकी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ किया, है ना। तो यीशु ने बहुत बार जो नियम और कानून थे उनसे ऊपर, सही डॉक्ट्रिन और नियम और कानून से ऊपर अनुग्रह को, प्यार को रखा। ये हमें याद रखने की बात। यहाँ पे जीसस अपनी अथॉरिटी के बारे में बोलते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की तरफ से वो आए हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके पास अधिकार है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में मुझे जल्दी आ जाता है।
यही न्याय की बात हो रही है यहाँ पे कि आने वाले दिनों में न्याय भी होगा। 47 तक दिया हुआ है तो हम 47 तक देखते हैं। इसको आप अगर खुद भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, यूहन्ना 5 में 47 तक हम उसी घटना तक देखेंगे कि उसको कैसे चंगा किया, और यीशु अपने बारे में ही और बता रहे हैं कि कैसे वो परमेश्वर की तरफ से आए हैं, कैसे उनके पास अधिकार है, कैसे वो आगे न्याय करेंगे, और ये जो मूसा वगैरह हैं इन सब से बड़ा अधिकार यीशु के पास था। फिर हम देखते हैं 38, यहाँ पे लिखा है यीशु उन शिष्यों की रक्षा करते हैं जो सबत के दिन अनाज तोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि देख लेते हैं इसको, मती 12:1-8। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे और उनके चेलों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और फरीसियों ने यह देखकर उनसे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गए और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं। यदि तुम इसका अर्थ जानते, जो यीशु मसीह ने बोला कि मैं मंदिर से महान, कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। देखिए प्रभु यीशु जो है वो पुराने नियम की एक आयत की बात कर रहे हैं जहां पे इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर जो है वो दया से प्रसन्न होते हैं, ओबीडियंस से प्रसन्न होते हैं, बात मानने से और दया करने से, ना कि बलिदान से, बलि जो दी जाती थी उससे। तो ये यीशु ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम निर्दोषी को दोषी ठहरा रहे। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। वही सेम बात कि सबत इंसान के लिए बनाया गया है, ना कि इंसान सबत के लिए। मार्क 2:23। सेम कहानी है। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के। ये वो आयत है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आप इस आयत को बिल्कुल याद कर सकते हैं। बहुत बार आपको ये आयत कई सवालों के जवाब देने में मदद करेगी। इट इज वन ऑफ दोज वर्सेस। ये उन आयतों में से है जो बहुत सारे सवालों का जवाब देती है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। जबकि ये 10 आज्ञाएं जो मूसा को मिली उनमें से एक थी सबत को मानना। लेकिन जीसस ने कहा कि जहां किसी इंसान का भला करना हो या इंसान को पहले रखना हो, वहां वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि सबत को माना जाए। और जीसस ने अलग जगह पे भी उदाहरण दिया कि तुम में से कौन सा ऐसा है अगर तुम्हारा गधा गड्ढे में गिर जाए सबत के दिन तो तुम उसे नहीं निकालोगे, लेकिन तुम दूसरों का भला करने के लिए मना करते हो। वो भी कहीं ना कहीं जब हम अपनी स्टडी करेंगे तो उसमें वो कहानी आ जाएगी। लगभग सेम कहानी मार्कुस में भी है, लूका में भी देख लेते हैं। 6 का 1 से 5 सेम कहानी है, कोई फर्क नहीं है। ये भूखे थे और खेतों में से कुछ तोड़ के खाने लगे, सेम सेम कहानी। ठीक है, तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। 40 मिनट का वीडियो हो जाता है, आज शायद थोड़ा सा कम समय होगा, 30 मिनट का तो फिर भी हो ही गया है। कल हम देखेंगे फिर से सबत के दिन सूखे हाथ वाले एक व्यक्ति को ठीक किया और अपने काम का बचाव किया। उसको हम कल देखेंगे। आज आइए हम करते हैं, दुआ करते हैं, जो आज हमने सीखा उसको हम अपने जीवनों में उतार पाए। पिता परमेश्वर, आज हमने देखा कि किस तरह से आप
दयालु परमेश्वर थे। आपने उस लकवे से मारे हुए व्यक्ति के दोस्तों के विश्वास के कारण उसको चंगाई दी। प्रभु, हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं जो शायद आपको नहीं जानते, उनके लिए हम अपने विश्वास से प्रार्थना करें कि वो भी आपको जान पाए। ये लकवे का व्यक्ति तो इस लायक था ही नहीं कि आपके पास आता, पर उसके दोस्त लेके आए। इसी तरह हम भी उन दोस्तों की तरह पाए जाएं, और हम उस बात को भी याद करते हैं प्रभु, जहां पुराने नियम में जो एक कोढ़ी था नमाम नाम का, उसको भी एक जो उसकी सर्वेंट गर्ल थी, सेविका थी, उसकी उसकी पत्नी की सेविका जो कि यहूदी थी, उसने बताया कि तू वहां जाके चंगाई पा, इलाइजा या इलाइशा के पास शायद। तो उसी तरह से प्रभु, हम भी लोगों को मार्गदर्शन देने वाले हो सके, अपने विश्वास से भी लोगों को चंगाई देने वाले हो सके। फिर प्रभु, हमने आज मती की पुकार को देखा, और उससे हमने सीखा कि जब आप बुलाएं तो प्रभु, हम जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के हम आपके पीछे चलने वाले हो सके, मती की तरह। प्रभु, जैसा आपने बोला मती के घर पे जब भोज था, कि हम जानते हैं कि आप धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन जो बीमार हैं उनको चिकित्सक की आवश्यकता होती है। तो प्रभु, हम भी उनमें से ही एक हैं जो कि आत्मिक रूप से बीमार हैं, और हमें आपकी जरूरत है। प्रभु, जानते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए ही आए हैं, और हमारी आशा, जबकि हम बार बार पाप करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है वो डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाता है, वैसे ही हम भी आपके पास बार बार आने वाले हो सके। प्रभु, सबत के दिन आपने जो चंगाइयां दी, उसमें भी हम जानते हैं कि आपने कहा सबत मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य सबत के लिए नहीं, पर सबत मनुष्य के लिए बना है। तो प्रभु, इस बात को हम हमेशा याद रखें कि हमारे जो डॉक्ट्रिनल बिलीफ्स हैं, जो हमारा धर्म के प्रति विश्वास है, जहां किसी इंसान का भला करने की या किसी इंसान को बचाने की बात आए, तो वहां हम अपने सिद्धांतों को, अपनी डॉक्ट्रिन से पहले प्रेम को स्थान दें। जैसा आपने कहा, लव इज द ग्रेटेस्ट थिंग, सबसे उत्तम प्रेम है। तो वो प्रेम हमें सिखाइए प्रभु कि क्या होता है, और हमें मौके दीजिए उन समय में, इतनी बुद्धि दीजिए कि जहाँ पे हम अगर डॉक्ट्रिन्स को और नियमों के को रख रहे हों लोगों के सामने, और अगर हमें जरूरत हो कि हम प्रेम को रखें, तो उस समय पे आप हमें याद दिलाइए कि ये ऐसा समय है जहाँ प्रभु के प्रेम को आगे रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम डॉक्ट्रिन्स और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखें। तो प्रभु, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से